हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजमेर सर में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की डाली थी उसमें हमने जो है रेडियन को अंश में कैसे बदलते हैं और अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं, हमने इस पर डिस्कस किया। आज देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सूत्रों पे बात कर लेते हैं कि बच्चों को सूत्र अधिकांशतः क्या होते हैं, रटते रहते हैं, लेकिन आप सभी लोग याद नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसका आसान ट्रिक बताएंगे कि हम नॉर्मली उसको समझ करके कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, आप रटते जाएंगे तो रटते हुए आप कोई कुछ दिन के लिए तो याद हो जाएंगे फार्मूला, लेकिन क्या होता है कि आपको लंबे समय तक फार्मूला से नहीं याद। अगर लेकिन आप क्या होता है कि आप समझ लेंगे इसे तो बहुत ही आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के सूत्रों पर। देखिए, त्रिकोणमिति का पहला जो सूत्र है फार्मूला त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति के सूत्र। तो बच्चों, आज त्रिकोणमिति सूत्र पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। त्रिकोणमिति आखिर में कौन कौन से सूत्र हैं जो हमको आगे सहायक हैं कि अगर आपने त्रिकोणमिति के ये सूत्र याद किए तो आगे चल करके ही तभी आपको सवाल आएंगे, अदरवाइज आपको काफी मुश्किल पड़ सकते हैं, सवाल समझ में भी नहीं आएंगे। इसलिए आप इनको ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं पहला। देखिए, त्रिकोणमिति का जो हमने कल कुछ सूत्र बताए थे, पहले हम बेसिक सूत्र पे डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले आपको जो है एक साइन थीटा बराबर होता है, एक संबंध होता है साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसी से दो सूत्र निकल आए। देखिए, इसी साइन साइन थीटा कोसेक थीटा याद रखिए। साइन थीटा कोसेक थीटा आपको याद हो जाएगा तो आसानी से आप सूत्र इससे दो बन जाएंगे सूत्र। पहला सूत्र क्या बनेगा इससे, देखिए अगर देखते हैं साइन थीटा, इसका अगर हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 1 बटे कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक का निकालना चाहें तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये दो फार्मूले बन गए। ये दो फार्मूले किससे, साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1। जब कभी साइन थीटा और कोसेक थीटा आए तो वहां पे इक्वल टू 1। अब इसी से हमने क्या, दो सूत्र बन गए। साइन थीटा अगर हम इधर रखेंगे तो कोसेक इधर जाएगा, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक थीटा इधर रखेंगे तो 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से अब दूसरा फार्मूला क्या है। अब अब देखिए, काफी बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि यहाँ स्क्वायर लग जाता है तब क्या करेंगे, स्क्वायर लग जाता है, अगर यहाँ लग जाएगा स्क्वायर तो फिर यहाँ भी सूत्र में लग जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 बटे कॉसेक की जगह साइन थीटा रख सकते हैं और साइन थीटा की जगह 1 बटे कॉसेक थीटा। सूत्र का मतलब आप जब कभी ये आए तो इसको रख दीजिए, जब कभी इसकी जरूरत पड़े तो इसकी जगह इसको रख दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री कैसे, तो दोनों पक्षों से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर की बात कर लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर को क्या लग सकते हैं, 1 बटे कॉसेक स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लग जाएगा। यानी जो इधर लगेगा दोनों साइड लगेगा, यानी दोनों पक्षों में आप अगर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगेगा, अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट लगेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होगा। अगर कॉसेक स्क्वायर है तो 1 बटे साइन स्क्वायर कर दोगे, कॉसेक क्यूब है तो 1 बटे साइन क्यूब कर दोगे। अब देखते हैं दूसरा रिलेशन क्या होता है। पहला तो रिलेशन ये है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन।
रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन, इसे क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन क्या है बच्चों? साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा होता है सेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस थीटा, दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस पर हम देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए इस पर हम देखते हैं क्या करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले अब इसको हम क्या करेंगे। देखिए अब क्या, अगर हमको कॉसेक निकालना है, कॉस कॉस सॉरी कॉस का सूत्र निकालना है तो 1 बटे सेक थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेक थीटा। भाई अगर हम कॉस को रखेंगे तो 1 बटे, अगर हमको सेक का सूत्र निकालना है तो क्या आ जाएगा? 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। तो दूसरा रिलेशन क्या आया? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे, अब सूत्र इसी से सूत्र देके निकालना है। कॉस का क्या होता है? कॉस का अगर कॉस तो 1 बटे सेक, और अगर सेक तो 1 बटे ये कॉस। ठीक है, तो यानी 1 बटे कॉस की जगह सेक रख सकते हैं, या सेक थीटा जब कभी है तो 1 बटे कॉस रख सकते हैं। कॉस थीटा की जगह 1 बटे सेक, 1 बटे सेक की जगह कॉस थीटा। तो इस तरह से बच्चों, ठीक है, हमको आसानी से फार्मूले याद हो सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। अब अगला कैसे, अगला रिलेशन क्या है? देख, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? कितने त्रिकोण अपन? 6 होते हैं। तो हमने 2 कर दिए, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4 हो गए। अब 2 और बचे हैं। कौन से 2 बचे हैं? कमेंट करके आप बताइए कौन से 2 बचे हैं। 2 जो बचे हैं वो है एक tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अब देखिए इस पर कैसे सूत्र बनेंगे? इसके 2 सूत्र, वैसे ही सूत्र बनेंगे। अब tan थीटा है, tan थीटा इससे क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉट थीटा। अगर हम कॉट का निकालेंगे तो 1 बटे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे tan थीटा। तो इस तरह से बच्चों ये आसानी से हम सूत्र याद कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इस सूत्र को याद कर सकते हैं। रटने की आपको जरूरत नहीं है, आपको ये याद करना ही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगले जब हम लेक्चर हम लेंगे इसमें से इन फार्मूलों की बहुत ही जरूरत होगी। चलिए अगर ये नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, आगे देखते हैं। अब त्रिकोणमिति फार्मूले के मैंने एक रिलेशन बताया। अब आगे देखते हैं, एक सूत्र होता है, कुछ और अन्य अन्य फार्मूले होते हैं, हम उस पर करते हैं, अन्य फार्मूलों की चर्चा करते हैं। अन्य सूत्रों पर चर्चा। अब अन्य सूत्र कौन कौन से होते हैं? ये तो रिलेशन के हो गए। अब कौन से कुछ और रिलेशन होते हैं? जैसे एक रिलेशन आपने, ये एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद रखिएगा, वहां पे साइन और कॉसेक होता है, यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाए इक्वल टू 1। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे क्यूब वगैरह लग जाएगा तो 1 नहीं होगा, और स्क्वायर में ही आपका 1 आएगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं, चलिए इसी से कितने, इससे कहाँ, इससे देखिए एक कौन कितने सूत्र बनेंगे?
तो पहला हम सूत्र इससे एक से पहला सूत्र देख रहे हैं किससे में। अगर हम साइन स्क्वायर का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए पक्षांतर कर दो भाई, साइन स्क्वायर का है तो इसको जब पक्षांतर करोगे तो प्लस वाली चीज पक्षांतर में जाने से माइनस हो जाती है, तो इधर जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस का निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से आ जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर अगर हम देखेंगे, कॉस स्क्वायर का निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, भाई कॉस स्क्वायर का तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो सूत्र हैं। आगे देखिए, इसी से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो कभी कभी ऐसे ही सूत्र आपको याद रखिए, तो इसको ऐसे नहीं याद करना होता है, ऐसे ही रखिए, याद कर लीजिए बेहतर रहेगा, वो समझाने के लिए हमने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आगे अगला रिलेशन क्या है, अगला तो अगला है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट एक सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अब इससे हमको बनाना है, या फिर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन वाले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन इसमें क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको हम, अगर हम इससे भी फार्मूला, पहला एक सूत्र क्या बनेगा, इससे हम देखें तो इसका सेक स्क्वायर थीटा अगर हम निकालें तो ये पक्षांतर हो जाएगा इधर, तो 1 प्लस क्या निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा। एक तो सूत्र ये बन गया। अब दूसरा इसका सूत्र, अगर हम tan निकालें, tan को tan कर निकालें तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे ये दो सूत्र, तो आपको ये एक याद हो जाए, बाकी दूसरे याद हो जाएंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर याद है तो ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सूत्र याद है, अगर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 याद है तो ये दोनों सूत्र निकल आएंगे। अब एक और रिलेशन बचा है, कौन सा, एक का है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इस पर देखते हैं, इसका पहला क्या निकलेगा, इसका कॉसेक अगर निकालेंगे हम को कॉसेक स्क्वायर का सूत्र निकालना है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या सूत्र होगा इसका, इसी तरह से दूसरा सूत्र कॉट का अगर निकालेंगे, कॉट स्क्वायर का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों इस तरह से हमको सूत्र, आपको अगर ये याद है, ये मेन सूत्र है, ये याद है तो ये दोनों निकाल सकते हो। अगर आपको ये याद है तो ये दोनों निकाल सकते हो। अगर आपको ये याद है तो ये दोनों, तो इनका ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग। आगे जो हम क्लासेस लेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, इनका ही बहुत यूज है। और ये बोर्ड एग्जाम में तो ये सवाल इंपॉर्टेंट तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, इन परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप बीएससी एग्रीकल्चर से आप करेंगे, बीएससी जब एग्रीकल्चर से करेंगे तब भी काफी इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको इस बेस पे। इसे जो बताए हैं उस बेस पे तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सूत्रों पे आधारित जो मैंने पीछे भी बताए और ये जो बता रहे हैं, इन पर बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, एक और रह गया है, आपको बता देते हैं इसी वक्त। एक tan थीटा का सूत्र, नॉर्मली एक tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा बराबर एक होता है sin थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अगर ये स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर लग गया तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर, अगर यहाँ क्यूब लग गया तो sin क्यूब cos क्यूब, ठीक है। और इसी तरह से
एक और होता है 5 नंबर, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। तो इस तरह से आपको पूरे फार्मूले याद कर लेना है। याद रखिएगा, अगले लेक्चर में हम इन सूत्रों पे आधारित जो क्लास लेंगे, इन सूत्रों पे आधारित होगी, इन सूत्रों पे आधारित सवालों पर होगी। आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर इन सूत्रों में आपको कुछ भी, बाय द वे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजें। ठीक है, याद कर, इन सूत्रों को नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। अगले जो हम लेक्चर लेंगे, अगला जो हम वीडियो बनाएंगे, उस पर इसी बेस पर सवाल होंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।